लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 36 का डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है एफ एक्स इक्वल टू 1/(x-3 - 7)। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हमको पता है डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ये चीज़ मॉड x-3 शुड बी नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो मॉड रहता है वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है, हमको पता है। या तो ये मॉड x-3 में स्प्लिट होगा और एक नेगेटिव x-3 में और माइनस ऑफ x-3 में। ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। जिसमें मॉड लगाओ, मॉड अगर हटाओगे तो उसके बाहर एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है। ठीक है, तो जब x-3 में स्प्लिट होगा तो ये हो जाएगा x-3 नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x शुड बी नॉट इक्वल टू 7 + 3 10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव ऑफ x-3 शुड बी नॉट इक्वल टू 7। अब नेगेटिव इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात बराबर ही है। अगर यहाँ से नेगेटिव हटा लोगे तो इधर नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x शुड बी नॉट इक्वल टू -7 + 3। यहाँ से आ जाएगा x शुड बी नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, तो x की दो वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन हो गया D बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4, 10। ठीक है, इसका डोमेन निकालना इजी था। अब इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड करते हैं। रेंज कर लेने के लिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स को y मान लो। तो क्या हो गया, y इक्वल टू 1/(mod x-3 - 7)। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इन टर्म्स ऑफ x है इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा mod x-3 - 7 इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो mod x-3 की वैल्यू हो गई 1/y + 7। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, mod x-3 इक्वल टू 1 + 7y/y। ठीक है, तो अब हमको पता है कि किसी पे मॉड लग जाता है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाती है। इसका मतलब 1 + 7y/y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ से देखो y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। न्यूमरेटर को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो -1/7 आएगा, और डिनोमिनेटर को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, दो वैल्यू आएगी, 0 और -1/7। 0 और -1/7। ठीक है, इधर -∞, इधर +∞, इनके बीच इस इंटरवल में कोई वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करो। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करो। ठीक है, -1/7 से पहले कुछ भी ले लो तो यहाँ पुट करने में पॉजिटिव आएगा। -1/7 और 0 के बीच कोई वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, और 0 से ∞ के बीच कोई भी नंबर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जैसे चेक कर सकते हो 1 पुट करके 1 + 7/1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब इसका रेंज लिखना है मेरे को। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज मैं यहाँ लिख देता हूँ, y बिलोंग्स टू, देखो -∞ से -1/7, -∞ से -1/7। ठीक है, इक्वल टू -1/7 रखते ही ये 0 आ जाएगा। ठीक है, -1/7 रखते ही 0 आ जाएगा। 0 पे इक्वल टू लगाए तो इसलिए इसका क्लोज ब्रैकेट लग गया। इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता है। यूनियन 0 से इन्फिनिटी पे ओपन। अब 0 पे क्या लगेगा, देखो y यहाँ डिनोमिनेटर में है तो y कभी भी 0 नहीं ले सकते, 0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का रेंज। इस मेथड भी था, मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे 0 के इक्वल पुट होता है। इसी स्टेप के बाद मैं क्या करता था, y² से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता था, एक y कैंसिल हो जाता था। इस स्टेप के बाद यहाँ से अब जब 0 के इक्वल दोनों को पुट करें तो अभी वही दो पॉइंट्स आएंगे, y = 0 और y = -1/7। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर डोमेन हमको पता है जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया mod x नॉट इक्वल टू 5। तो mod x
नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हो कि एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि -5 का मॉड भी 5 होता है और 5 का मॉड भी 5 होता है। तो इसका डोमेन हो गया D बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5, ठीक है। इसका डोमेन निकालना इजी था, अब इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए सिंप्लिसिटी के लिए f(x) को y ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड x -4 अपॉन मॉड x -5, ठीक है। अभी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, अब इन टर्म्स ऑफ y बनाई, क्योंकि रेंज में y की लिमिट्स निकालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मॉड x इंटू वाई -5y इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x, यहाँ हो जाएगा मॉड x -4, ठीक है। मॉड x यहाँ आ रहा है, मॉड x यहाँ आ रहा है, सेम साइड ले आके कॉमन ले लो। ये हो गया मॉड x, कॉमन लेके ये हो गया y -1 और उधर हो गया 5y -4, ठीक है। तो यहाँ से मॉड x की वैल्यू क्या आ गई 5y -4 अपॉन y -1, ठीक है। हमको पता है मॉड x ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। अब तो 5y -4 अपॉन y -1 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, जैसे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे -∞ +∞, ठीक है। तो न्यूमरेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और डिनोमिनेटर को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे दो वैल्यूज आएगी 4/5 और 1, 4/5 और 1। 4/5 की वैल्यू 1 से कम होती है तो वो पहले आएगा, 1 यहाँ आएगा, ठीक है। अब पुट करो -∞ से 4/5 के बीच कोई वैल्यू ले लो, चलो 0 ले लो, 0 यहाँ कहीं आएगा, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -4 -1, माइनस माइनस कट गया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कहीं पावर नहीं है तो अल्टरनेट लग जाएगा साइन, वरना पुट करके भी देख सकते हो। 4/5 होता है 0.8 और 1 के बीच में 0.9 ले लो, 0.9 यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। और 1 से इन्फिनिटी बीच 2 ले लो तो उसमें पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या हो गया, y बिलोंग्स टू या रेंज बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है और इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव चाहिए ना मेरे को, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हुआ -∞ से 4/5 तक, इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता है। 4/5 अगर y पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा और इक्वल टू यहाँ होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो 1 पुट करूँगा, 1 तो पुट कर ही नहीं सकता क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ रहती है डिनोमिनेटर में वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ से y कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे खाली y होता तो y शुड बी नॉट इक्वल टू 0, अगर नीचे y -1 है तो y -1 शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो y शुड बी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। 1 पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का रेंज। क्वेश्चन नंबर 38 लिया है हमने f(x) इक्वल टू √x माइनस मॉड x, और क्वेश्चन नंबर 39 लिया है f(x) इक्वल टू √x प्लस मॉड x, ठीक है। इन दोनों का डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। पहले इसका निकालते हैं डोमेन। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी रूट के अंदर कोई चीज़ होती है तो हमको पता है कि x माइनस मॉड x जो रूट में है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं मॉड x को उधर ले जाऊँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x हो जाएगा, ठीक है। तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मॉड x के या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर देन हो। अगर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, x की अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो मान लो अगर x में ले लेता हूँ -5 ले लेता हूँ तो -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ -5, तो ये क्या हो जाएगा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव। क्या ये ट्रू है? क्या नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा होता है? नहीं, ये तो फॉल्स आ रहा है। यानी नेगेटिव नंबर पे, कोई भी नेगेटिव नंबर पे ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अगर 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू तो है ना, अगर 0 पुट करूँगा तो ये रिलेशन आएगा। तो 0 इक्वल टू था, अगर इक्वल टू नहीं होता तो 0 भी वैलिड नहीं होता, लेकिन इक्वल टू है तो 0 वैलिड हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 पॉइंट वैलिड है। और कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, जस्ट +5 ले लो, तो +5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ +5, तो +5 भी इक्वल है, ठीक है। तो 0 के लिए भी होल्ड कर रहा है और ऑल पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी होल्ड कर रहा है। इसका डोमेन डायरेक्ट हम ऐसे ही देख के ही बता सकते हैं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। 0 भी इंक्लूड हो रहा है तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट ऐसे लिखो, या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ऐसे लिख दो, ठीक है। इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया R+ या 0 से
इन्फिनिटी। अब इसी क्वेश्चन का मैं बोलूँ, इसी क्वेश्चन का अगर मैं पूछूँ कि रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसी क्वेश्चन का रेंज क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए तो वैलिड ही नहीं है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए तो वैलिड ही नहीं है। और पॉजिटिव वैल्यू में भी अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 0 पुट किया तो 0 माइनस 0 इज 0, 5 पुट किया तो 5 माइनस मॉड 5, 5 माइनस 5 इज मॉड 5, 5 माइनस 5 फिर से 0 हो जाएगा। कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, हर एक पॉजिटिव नंबर पे वैल्यू 0 ही देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का रेंज क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा, रेंज y बिलोंग्स टू, y में एक ही एलिमेंट आएगा 0, ठीक है, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा y, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं, इसका डोमेन रेंज क्या होगा। 38 में बस बीच में नेगेटिव साइन था, बीच में मैंने पॉजिटिव साइन कर दिया, देखते हैं अब डोमेन रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि रूट के अंदर जो भी है x प्लस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मॉड x को राइट में ले जाते हैं तो ये चीज़ आएगी नेगेटिव टाइम्स मॉड x, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव टाइम मॉड x। चेक करते हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए ये चीज़, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर -5 पुट करेंगे, x की वैल्यू चलो -5 पुट कर दी, तो -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ -5, ठीक है। तो -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो हमको पॉजिटिव दे देगा मॉड, और बाहर माइनस है, तो देखो नेगेटिव के लिए ट्रू हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव के लिए ट्रू हो रहा है। अब अगर 0 पे चेक करूँगा, 0 पे चेक करूँगा तो 0 पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये भी ट्रू हो रहा है, नेगेटिव पे भी ट्रू हो गया, 0 पे भी ट्रू हो गया। पॉजिटिव नंबर कोई भी डाल के चेक कर लो, 5 डालोगे तो पॉजिटिव को 5 डालोगे तो ये आएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 5, तो ये आ गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों के लिए होल्ड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी डाल के देख लो, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या तो ये लिख सकते हो या लिख सकते हो r, इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया r। अब इस क्वेश्चन का अगर मुझे रेंज निकालना होता, इस क्वेश्चन का अगर मुझे रेंज निकालना होता तो मैं क्या करता, मुझे पता है x प्लस मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों साइड रूट ले लो, ठीक है, रूट भी उसका 0 से बड़ा ही होगा, यही तो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ सिर्फ एफ एक्स ले लो या वाई लिख दो। रेंज हो गया इस क्वेश्चन का 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। तो दो क्वेश्चन फिर से लिए, क्वेश्चन 40 और क्वेश्चन 41। प्रीवियस क्वेश्चन को ही रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को ही रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहा है। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर डोमेन हमको पता है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है, लेकिन यहाँ रूट भी लगा है, रूट की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर जो भी है, खाली न्यूमरेटर में रूट लगा होता, ये चीज़ न्यूमरेटर में होती तो मैं ये लिखता x माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, तो ये लाइन आएगी x माइनस मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से हो जाएगा x मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड एक्स, ठीक है, x मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड एक्स। तो ये रिलेशन किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए होल्ड करेगा क्या, अगर मैं -5 पुट करूँ, -5 ग्रेटर देन मॉड ऑफ -5, तो -5 इज ग्रेटर देन +5 हो जाएगा, मॉड ऑफ -5 इज +5, तो ये नेगेटिव नंबर के लिए तो होल्ड ही नहीं करेगा ये रिलेशन। 0 के लिए 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इक्वल टू का साइन है नहीं तो वो भी होल्ड नहीं करेगा। ये नंबर बस, ये नंबर किसी के लिए भी ट्रू नहीं, अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो भी 5 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। कहाँ आ रहा है 5 ग्रेटर देन 5 का, तो इक्वल होता है, और इक्वल टू का तो साइन ही नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव और 0 किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 किसी के लिए भी ये ट्रू नहीं है। तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया 5, तो डोमेन ही 5 हो गया, x की वैल्यू ही 5 हो गई, तो रेंज क्या होगा, रेंज होता है इन्हीं x की वैल्यू पे जो y की वैल्यूज आती थी। याद करो डोमेन रेंज के पहली लेक्चर मैंने बताया था, इन्हीं x की वैल्यू पे y की वैल्यू जो आती थी वो रेंज होता था, करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, इसके इमेज को ही रेंज बोलते थे, ठीक है। और जब x ही नहीं है तो y कहाँ से आएगा, इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों 5 होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, हमको पता है x प्लस मॉड एक्स
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है, ठीक है, तो फिर से इक्वल टू हट जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन नेगेटिव टाइम्स मॉड x, x ग्रेटर देन नेगेटिव टाइम्स मॉड x। अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, देखो कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, -5 -4 कुछ भी ले लो, -5 ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ -5 का मॉड, -5 का मॉड इज +5, ठीक है, और नेगेटिव बाहर वाला माइनस माइनस बना देगा उसको, तो -5 ग्रेटर देन -5 कहाँ आ रहा है, नेगेटिव में फॉल्स हो रही है कंडीशन, 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन माइनस ऑफ मॉड 5, तो पॉजिटिव नंबर के लिए कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट तो ऑलवेज लगता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी। निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है x प्लस मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर मैं रूट ले लूँ तो भी ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। अब किसी भी कांस्टेंट को अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये अभी भी 0 से ग्रेटर देन आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा ये नंबर, यही तो मेरा fx है, यही तो मेरा fx है, ठीक है। तो fx की वैल्यू हो गई 0 से इन्फिनिटी, ये रेंज हो गया इस क्वेश्चन, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट लगता है हमेशा, ठीक है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का रेंज, ओके। और साथ ही हमको पता है कि x प्लस मॉड x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो जब इसको और इस रेंज को कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब भी दो कंडीशन आ रही होती है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 0 इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक ही चेंज आ जाएगा, ये जो क्लोज ब्रैकेट लगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। और वैसे भी हमको दिख रहा है कि जब भी डिवाइड करेंगे और ऊपर कहीं x है नहीं, ऊपर कॉन्स्टेंट है, डिवाइड करेंगे तो कभी भी डिवाइड 0 आएगा नहीं। डायरेक्ट हम इसको देख के बोल सकते थे कि fx शुड बी नॉट इक्वल टू 0, fx शुड बी नॉट इक्वल 0 या y शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रेंज आएगा, करेक्ट रेंज आएगा 0 से इन्फिनिटी, ओके। तो मैंने मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी आपके सामने, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी नोटबुक में होनी चाहिए अगर आपको टफ से टफ क्वेश्चन मॉडुलस का सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझा देता हूँ 1 बाय 1। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू मॉड एक्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू मॉड एक्स। जैसे कई बार होता है कि रूट 4 लिख देता है, तो जो रूट 4 होता है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। जो रूट 4 होता है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स क्या है, एक्स क्या है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड 2, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, रूट 4 इज इक्विवेलेंट टू मॉड 2, ठीक है। ऐसी जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कहीं पे लिख दिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक्स पॉजिटिव में खुलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, क्या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। देखो यही दो चीज़ आई जो यहाँ लिखी हुई है, पहला एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, देखो ये लिखा हुआ, एक्स ग्रेटर देन ए देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। कुछ नहीं, मॉड को हटाया, प्लस माइनस लगाया, तो प्लस लेके सॉल्व किया तो ये आया, माइनस लेके सॉल्व किया तो ये आया। सेम अगर ऐसा करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगला है जैसे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो मॉड यहाँ दो कंडीशन आएगी, या तो एक्स लेस देन इक्वल टू ए होगा या तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी के बाहर। ये तो एज इट इज हो गया एक्स लेस देन ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे देखो एक्स नेगेटिव है तो एक्स को जब पॉजिटिव बनाओगे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इस दोनों को एक साथ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके डायरेक्ट एक रिलेशन की फॉर्म में लिख दिया गया है। अब जैसे मान लो इसको मेरे को सॉल्व करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये इसमें मॉड लगा हुआ है, ठीक है, मॉड लगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर से ए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, ठीक।
अब माइनस एक्स है, इस माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाना है तो क्या करेंगे, प्लस एक्स बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी का ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ए और बी, और जब नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव ए नेगेटिव बी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये बोल रहा है कि ए से बी के बीच में रहनी चाहिए, यानी ये चीज़। ठीक है, ए से बी के बीच में रहनी चाहिए, और इक्वल टू भी है। नंबर लाइन प्लॉट करना मैंने सिखाया इंटरवल। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होनी चाहिए और माइनस बी से बड़ी होनी चाहिए, माइनस बी से बड़ी और माइनस ए से छोटी, तो ये इंटरवल आ रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों कंबाइन करके लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी कॉमा माइनस ए, यानी ये वाला इंटरवल यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ये ए कॉमा बी। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ सेम, यहाँ पे बस इक्वल टू हटा दिया तो इन दोनों पे क्लोज ब्रैकेट हट जाएगा, ओपन इंटरवल्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल प्रॉपर्टीज, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन इन दोनों प्रॉपर्टीज सॉल्व हो जाती है, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इन पे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, 42 है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, इसका डोमेन फाइंड करना है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है कि जब भी दो मॉड एक्स हो हमेशा लेट कर लो, हमेशा लेट कर लो कि लेट मॉड एक्स इक्वल टू कोई भी वेरिएबल, मान लो मैंने वाई मान लिया। ठीक है, इसका डोमेन निकालना, मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन अब मेरा ये हो गया 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, 2 माइनस वाई, तो हमको पता है जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर होती है तो 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई जैसे रूट के अंदर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करना तो हमको आता है, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। इंटरवल्स चेक करो, इसमें अगर 0 पुट करूँगा, इस इंटरवल कोई भी वैल्यू 0 पुट करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y जो हो रहा है पॉजिटिव यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ओपन ब्रैकेट, 1 पे 1 पुट करने पे 0 आएगा तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 पुट करने पे 0 आएगा तो 2 पे ओपन ब्रैकेट लग गया, इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता ही लगता है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, y लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 2। ठीक है, y लेस देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो y है क्या, y है क्या, y मेरा है मॉड x, y मेरा है मॉड x। पहली कंडीशन है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरी कंडीशन है मॉड x ग्रेटर देन 2। दूसरी कंडीशन है मॉड x ग्रेटर देन 2। तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 जो है, तो मॉड लेस देन इक्वल टू a की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मॉड x लेस देन इक्वल टू a की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। जब ऐसा होता है तो x की वैल्यू माइनस a से a के बीच में लाई करती है, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू है ना, इक्वल टू मतलब क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, देखा था हमने, जब भी मॉड x ग्रेटर देन a था, मॉड x ग्रेटर देन a था तो x की वैल्यू, जब भी मॉड x ग्रेटर देन a था तो x की वैल्यू लेस देन -a थी और x ग्रेटर देन a था। ठीक है, ये दो चीज़ थी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ से इसकी दो वैल्यूज आएंगी, तो जो आंसर आएगा, जो इस क्वेश्चन का डोमेन आएगा, उन तीनों का यूनियन आएगा। इन तीनों का जब यूनियन करेंगे तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का डोमेन ये हुआ। ओके।